प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। एक बार फिर आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज के सुंदर दिन में, इस पवित्र दिन में, प्रभु के इस प्यारे दिन में प्रभु ने मुझे और आपको आज की शाम में, इस समय में इकट्ठा होकर उसका धन्यवाद, उसकी महिमा, उसकी स्तुति करने के लिए ये सुंदर समय दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उसने अब तक मुझे और आपको संभाला है। उसने हर एक प्रकार से मेरी और आपकी अगुवाई की है। हम उसके बलवंत हाथ के नीचे महफूज हैं, सुरक्षित हैं, हर एक प्रकार से आनंदित हैं। उसने अपनी शांति से मुझे और आपको भरा है। उसने अपने आनंद से मुझे और आपको भरा है और अपने प्रेम को मेरे और आपके जीवन पर दर्शाया है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए, सुंदर योजनाओं के लिए, भलाई के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में अब तक की है और आने वाले समय के लिए, क्योंकि हम जानते हैं हमारी ज़िंदगियाँ हमारे प्रभु के कंट्रोल में हैं, उसके कंट्रोल में है, उसके नियंत्रण में है, उसके अनुसार चलती हैं। इसलिए हमें किसी भी बात की चिंता फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस मीडियम के लिए, इस माध्यम के लिए जिसके द्वारा कनेक्ट होके हम परमेश्वर की आराधना करने पाते हैं, उसकी स्तुति करना पाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर बहुत आयत से आशीषित करे हर एक को जो अपना समय, अपने एफर्ट्स इसमें देता है। प्रभु बहुत आयत से यूज़ करे और बहुत आयत से परमेश्वर का काम जो है वो अकम्प्लिश होने पाए, वो पूरा होने पाए और हमारे परमेश्वर की महिमा हर एक बात में, हमारे जीवनों से हर पल में होती रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी उपासना करें। हमारी ज़िंदगी पर जो उपकार उसने किए हैं, जो उसने भलाई मेरे और आपके जीवन में की है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर है। वो सर्वदा मेरे और आपके जीवन में भला करता है। लिखा है वो सबों, वचन कहता है वो सबों के लिए भला है। वो हर एक के लिए भला परमेश्वर है और हर एक के लिए भला करता है। तो उस प्यारे परमेश्वर का इस समय हम धन्यवाद करेंगे, उसके उपकारों को, उसकी भलाई को, उसके सुंदर कामों को जो उसने मेरी और आपकी ज़िंदगी में किए हैं, उनको हम याद करेंगे, उनको हम स्मरण करेंगे और अपने उस प्यारे परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आइए हम वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 30वां अध्याय, साम्स 30 उसका पहली आयत से लेकर के और 5वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मैं हमारे बीच में पढ़ूंगी। सुंदर वचन है। ज़रूरी है कि हम अपने ध्यान, अपनी पूरा फोकस परमेश्वर की ओर, उसके वचन की ओर और आराधना में लगाएं। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हम मन से उसके पास आएं, सिर्फ फोटो से या सिर्फ आँखों से या सिर्फ अपने ब्रेन्स को यूज़ करके या अपने दिमाग से नहीं, परंतु हम अपने मन से अपने परमेश्वर के पास आएं, पूरे आनंद के साथ उसकी जय जयकार करें। वो आनंद से की हुई जय जयकार को पसंद करता है। मेरा और आपके परमेश्वर को वो महिमा, वो स्तुति जो हम आनंद से उसे अर्पित करते हैं, जो हम प्रसन्नता के साथ उसे अर्पित करते हैं, वो परमेश्वर को पसंद आती है। हमारा मन यदि उससे जुड़ा होगा तो हम आनंद के साथ धन्यवाद करेंगे। अगर हमारा मन उससे नहीं जुड़ा होगा, अगर हम सिर्फ किसी फॉर्मेलिटी के लिए या थोड़े से समय के लिए अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर के जाते हैं, तो हमारा मन उससे नहीं जुड़ा होगा। और जब हमारा मन उससे नहीं जुड़ा होगा तो वो आनंद से का धन्यवाद भी मेरे और आपके अंदर से नहीं निकलेगा। प्रभु चाहता है कि हमारा हृदय जो है वो हर समय आनंद से और धन्यवाद से उमड़ता रहे। तो परमेश्वर का वचन भजन संहिता 30 अध्याय उसकी पहली से लेके 5 आयत में इस प्रकार से कहता है। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है।
मेरे और आपके बीच में प्रभु के वचन की पढ़े और सुने जाने पर उसकी बहुत आयत से आशीष हो। यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है, क्योंकि तूने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच कर निकाला है। जिन परिस्थितियों में मैं और आप थे, जिसमें हम ट्रैप्ड थे, जिसमें हम किसी समय में जीवन बिताते थे, खुद से उनसे निकल पाना, अपनी एबिलिटी से, अपनी सामर्थ्य से उनको उनके ऊपर जयवंत हो पाना या उनसे बाहर निकल पाना मेरे और आपके लिए असंभव था। आज भी मेरे और आपके लिए असंभव है। कुछ भी अपने आप कर पाना या अपनी एबिलिटी से कर पाना हमारे लिए असंभव है, हमारे लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन वचन इस बात को कहता है, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है, तूने मुझे खींच कर निकाला है, तूने मेरे हाथ को पकड़ा और मुझे खींच लिया। मेरे और आपके परमेश्वर ने मुझे आप अपनी उपस्थिति में खींचा है। उसने हमें उन गहराइयों में से, दाऊद भजन संहिता 40 में कहते हैं कि तूने मुझे खींचकर गड्ढे में, गहरे गड्ढे में था और तूने मुझे वहां से खींच करके निकाला और चट्टान पर खड़ा किया और मेरे पाँव को स्थिर किया। तो उसने मुझे और आपको वहां से खींच के निकाला। वहां से जो मेरी और आपकी एबिलिटी से बाहर था, वो मेरे प्रभु ने मेरी जिंदगी में पूरा किया। उसने वो फोर्स इस्तेमाल की, वो फोर्स लगाई और मुझे खींच कर निकाला। और लिखा, और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। मेरा और आपका परमेश्वर हर पल में मेरे और आपके साथ रहने वाला है। भजन संहिता 23 में बड़ा सुंदर प्रकार से लिखा है कि वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। वो लोग जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं, वो लोग जो मेरे लिए नेगेटिव सोचते हैं, वो लोग चाहे कोई भी हो, मुझे उनसे कोई भी मुझे उनके प्रति कोई भी अलगाव रखने की या कोई भी नेगेटिविटी रखने की अपने मन में बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वचन कह रहा है यहाँ पर कि तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। चाहे कुछ भी बोलें, चाहे मेरे बारे में कैसा भी सोचें, चाहे कोई भी उनका मेरे बारे में पॉइंट ऑफ व्यू हो, लेकिन वो मुझ पर कभी भी मेरी परिस्थितियों के विषय में आनंद नहीं करने पाएंगे। वो कभी भी मेरे विषय में आनंद नहीं करने पाएंगे। वो उनको लज्जा का सामना ही करना पड़ेगा उनको, क्योंकि मैं परमेश्वर में हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि उसकी उपस्थिति मेरे साथ है। इसलिए कभी मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार या मुझ पर आनंद करने नहीं पाएंगे। वचन कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझको चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। मेरे और आपके परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवन दिया है। उसने हमें सड़ने नहीं दिया, उसने हमें कब्र में पड़े रहने नहीं दिया। उसने मुझे और आपको सड़ने से, कब्र में पड़े रहने से, डिके होने से बचा लिया। उसने हमें रिफ्रेश किया। हम मरी हुई परिस्थिति में थे, हम सड़ रहे थे, हम नाश होने वाले थे, हमारा अस्तित्व मिट जाने वाला था, लेकिन मेरे और आपके परमेश्वर ने क्या किया? मुझे वहां से निकाला, मुझे वहां से खींच कर निकाला और मुझे नया बना दिया, मुझे नया कर दिया। मेरे अंदर से वो सारी पुरानी बातें हटा दी और मुझे जीवन देकर एक नया मनुष्य बना दिया। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मेरे प्रभु की ओर से मुझे मिला है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। वो उपकार जो मेरे और आपके परमेश्वर ने मेरी और आपकी ज़िंदगी पे किया है, और सबसे बड़ा उपकार, उसका सबसे बड़ा अनुग्रह कि उसने मुझे और आपको बचाया, और सिर्फ बचाया ही नहीं, उसने मुझे और आपको नया बनाया, इंडिपेंडेंस दी, स्वतंत्रता दी। आज मैं और आप स्वतंत्र हैं, आज मैं और आप जीवित हैं, आज मैं और आप हर एक आनंद के सहभागी हैं। आज मेरे और आपके पास आशा है, क्योंकि मेरे प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ। लिखा है, उसके पवित्र नाम, उस पवित्र और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, उसके नाम का धन्यवाद करो, ऊंचे स्वर से जय जयकार करो, उस परमेश्वर के लिए भजन गाओ, उसकी स्तुति करो, गा गा कर, चिल्ला कर उसका धन्यवाद करो। जो उसने मेरी और आपकी जिंदगी में किया है कोई और नहीं कर सकता था।
इसलिए मुझे और आपको चिल्लाकर उसका धन्यवाद करने की जरूरत है। आनंद के साथ जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख आना है। भजन संहिता 100 में लिखा हुआ है। भजन संहिता साम्स अगर हम 100 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है बड़े सुंदर रूप से, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसके हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसने मुझे और आपको बनाया है, उसने मुझे और आपको बचाया है, उसने मुझे और आपको नाश होने से बचाया है, उसने मुझे और आपको नया बनाया है और हम उसके हैं क्योंकि उसने हमें मोल लेकर खरीदा है, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए एक प्राइस पे किया। और कितनी सुंदर बात है कि उसने मुझे खरीदा। मैं और आप जिस स्लेवरी में थे, जिस बंधन में थे, जिस पराधीनता में थे, हम जानते हैं, और लेकिन उसने मुझे और आपको खरीदा, मेरा और आपका मोल दिया, मुझे और आपको खरीदा और फिर खरीदने के बाद मुझे और आपको स्वतंत्र कर दिया। उसने मुझे खरीद कर स्वतंत्र कर दिया। उसने मेरा पूरा प्राइस भी दिया और मुझे बंधुआई में भी नहीं रखा। मैं आज स्वतंत्र हूँ। उसने मेरे लिए सब कुछ पूरा भी किया और मुझे स्लेव भी नहीं रखा। उसने मुझे अपना मित्र बनाया। उसने कहा मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करने वाला है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहूंगा, मैं तुम्हें फ्रेंड कहूंगा। उसने मेरा और आपका पूरा प्राइस पे किया और उसके बाद मुझे स्वतंत्र कर दिया। बड़ी सुंदर बात है। मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मुझे बड़े आनंद के साथ उसका धन्यवाद करने की जरूरत है, उसकी स्तुति करने की जरूरत है, उसकी आराधना करने की जरूरत है। लिखा हुआ है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। उसका क्रोध थोड़े से समय के लिए रहता है, बहुत थोड़े से समय के लिए रहता है, परंतु उसकी प्रसन्नता, उसका अनुग्रह मेरे और आपके जीवन पर हमेशा बना रहता है। हमेशा हमेशा के लिए जो चीज स्थायी है, जो रहने वाली है, जो बनी रहेगी, जो कभी खत्म नहीं होगी, वो उसका अनुग्रह, उसका प्रेम, उसकी प्रसन्नता जो वो मेरे और आपके जीवन पर दर्शाता है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मेरा और आपका परमेश्वर इतना प्यारा है, इतना सुंदर है, इतना अच्छा है कि कदाचित हो सकता है थोड़े समय के लिए जब मेरे ऊपर सोंटा इस्तेमाल किया जाए, जैसे दाऊद कहते हैं तेरे साथ सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। लिखा है वचन में, जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वे बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाएगा। तो हो सकता है थोड़े समय के लिए मुझे थोड़ा सा अफ्लिक्शन, थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी तकलीफ हो, थोड़ी सी परेशानियां हो, कदाचित मुझे रात को रोना पड़े, कदाचित मैं किसी दिन बहुत डिप्रेशन में हूँ, किसी पल में, दिन में नहीं किसी पल में बहुत डिप्रेशन में चली जाऊं, लेकिन वचन इस बात को कहता है परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा जब मैं अपने परमेश्वर के द्वारा उस अफ्लिक्शन को ओवरकम करूंगी, जब मैं उस परीक्षा पे जयवंत होंगी, जब मैं अपने परमेश्वर के द्वारा जयवंत होंगी हर एक परिस्थिति पर तो मुझे आनंद मिलेगा। थोड़े समय का परेशानी, थोड़े समय का दुख, हल्का सा क्लेश, पौलुस कहते हैं हल्का सा क्लेश बहुत बहुत महिमा, बहुत आनंद लेकर के आने वाला है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा और आपका परमेश्वर महान है, हर एक प्रकार से स्तुति और महिमा के योग्य है। इसलिए आइए हम अपने पवित्र पवित्र परमेश्वर को सारी महिमा स्तुति समय अर्पित करेंगे, पूरा मन उसकी ओर लगाएंगे, पूरे मन से उसके सम्मुख चलेंगे, जय जयकार करते हुए सुंदर कार्य जो उसने मेरी और आपकी जिंदगी में पूरे किए हैं उनके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। उस भलाई, उस करुणा, उस अनुग्रह को, उस प्यार को जो उसने मुझसे और आपसे किया, उसको स्मरण करते हुए हम अपने परमेश्वर के धन्यवाद करेंगे और पूरे मन से, ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति गाएंगे। आइए उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजा। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो आपका। प्रभु के सीने पर सर रखे आराम पाऊं, प्रभु के सीने पर सर रखे आराम पाऊं। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, प्यास बुझा मेरी। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, प्यास बुझा मेरी। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अरे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। यीशु तू है हमारा खुदा। हम गाए हो सना, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। यीशु तू है हमारा खुदा। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। यीशु तू है हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। यीशु तू है हमारा खुदा। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा हमेशा हो राजा, सर्वदा आपकी महिमा हो पिता। आपका नाम जलाल पाए, आपका नाम ऊंचा 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 उठाया जाए। धन्यवाद राजा, पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। जिस नाम में जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। मिलकर गाएंगे।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो पिता। धन्यवाद करते हैं राजा, बड़े आदर के साथ आपके सम्मुख आएंगे पिता परमेश्वर। महान सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद 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 राजा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे यीशु, यीशु, मेरे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस, हमें बचाने के लिए, हमें नया बनाने के लिए पिता परमेश्वर, हमारा मोल चुकाने के लिए, हमसे बेहद प्रेम करने के लिए, हमारी स्तुति लेने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उनका उत्तर देने के लिए पिता, हमारी हर एक इच्छा को पूरा करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मौत से तूने छुड़ाया मुझे, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से तूने छुड़ाया मुझे, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वासियों के काम देखूंगा मैं उम्र भर, तो मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वासियों के काम देखूंगा मैं उम्र भर, तो मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं।
सारा आदर, सारा सम्मान पिता इस समय आपके नाम को देना चाहते हैं। ओ वो नाम जिसके द्वारा हमारे जीवन में सारी प्रसन्नता है पिता, वो नाम जिसके द्वारा हमारे जीवन में असंभव कार्य पूरे हो गए, वो नाम जिसके द्वारा हमारे जीवन की हर एक अनकंट्रोलेबल चीज हमारे कंट्रोल में आ गई, उस पवित्र नाम की हम जय जयकार करते हैं, उस नाम को ऊंचा उठाते हैं। यीशु मसीह, हम आपके नाम को इस समय ऊंचा उठाना चाहते हैं, आपकी स्तुति करना चाहते हैं, आपकी आराधना करना चाहते हैं पिता, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। हमारे जीवन में जो आपने किया है पिता, वो बड़ा आश्चर्य कर्म है, वो बड़ा आश्चर्य कर्म है पिता, और वर्णन से अपार है पिता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। धन्यवाद हो पिता इस समय के लिए, आपने हमें से हर एक को चुन के अपने समीप आने का अवसर दिया, अपनी उपस्थिति में बैठकर अपना धन्यवाद करने का अवसर दिया, हमें से हर एक को पिता परमेश्वर इस सुंदर समय दिया पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आदर और महिमा आपको मिले पिता, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, आपका नाम जलाल पाए पिता, क्योंकि आपके द्वारा सब कुछ पूरा हुआ है पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 राजा, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। अपने वचन पर अपनी आशीष दीजिए राजा, हमारी जिंदगी में अपनी योजना को प्रकट कीजिए पिता। ओ पिता परमेश्वर, हमें से हर एक से बातचीत कीजिए पिता, इंडिविजुअल लेवल पर बातचीत कीजिए पिता, और हमारे मनों को जांचिए और हर एक कमी को हमें दिखाइए पिता परमेश्वर, ताकि हम उसको ओवरकम करके आपको भाने वाले हों, आपको पसंद आने वाले हों पिता परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ राजा। धन्यवाद, आदर और महिमा आपको मिले पिता परमेश्वर। हमें से हर एक की जरूरत आवश्यकता को आप जानते हैं, आपके सामने सब कुछ खुला है पिता। आप सबकी इच्छा के अनुसार उनके जीवन पर पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आपकी योजना है उसके अनुसार अपनी अनुग्रह को दर्शाइए पिता, और वो दीजिए पिता परमेश्वर, वो जो आपने पिता हमारे लिए रख छोड़ा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद। एक बार फिर आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सुंदर योजनाएं हैं मेरे परमेश्वर की मेरे और आपके विषय में, जिन्हें वो सही समय पर अपनी इच्छा के अनुसार, क्योंकि हम जानते हैं उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी योजना में मेरे और आपकी भलाई है, वो मेरे और आपके जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार पूरा करता है। वो हर पल में मेरी और आपकी सुधि रखता है, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी विनती को सुनता है। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और हर पल में हमें उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करना अति आवश्यक है। तो परमेश्वर का धन्यवाद, हमने उसके वचन से देखा कि किस प्रकार से उसने मुझे और आपको खींच कर निकाला और मुझे और आपको नया बनाया। उसने मेरे जीवन में वो सुंदर कार्य पूरा किया, उसने मेरे जीवन में वो सुंदर काम जो और कोई नहीं कर सकता था, जो मेरे तो बिल्कुल ही बाहर था मेरी कैपेसिटी से, मेरी एबिलिटी से, वो मेरे यीशु मसीह ने मेरे जीवन में पूरा किया और मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया, सब कुछ सिंपल कर दिया। परमेश्वर का वचन आज के दिन में, आज के समय में मुझसे और आपसे जो बात करना चाहता है, प्रभु होने दे कि हम उसको देख पाएँ, उसको जांच पाएँ, और ये वचन वो मेरे और आपके हृदय रूपी पटिया पर लिखे कि हम इसके अनुसार चलें, इसके अनुसार अपने आप को देखें, जांचें, और जो भी कमी घटी है वो प्रभु मुझे और आपको सामर्थ्य हम उससे मांगे कि वो हमारे जीवन में उस कमी घटी को ओवरकम करने की, उस पर जयवंत होने की, उस सिद्धता, उस परफेक्शन तक पहुँचने की मुझे और आपको सामर्थ्य दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मरकुस 5 अध्याय उसकी 1 से लेके और 20वीं आयत, और यहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र है। शायद हमने कई बारी पहले पढ़ा होगा, शायद हमने कई बारी पहले इस व्यक्ति के बारे में देखा होगा, लेकिन ये बहुत ही आशीष का वचन है, बहुत ही सुंदर वचन है, और प्रभु का धन्यवाद हो कि वो अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे हर दिन बातचीत करता है। हर पल जब भी हम इस वचन को खोलते हैं वो मुझसे और आपसे बातचीत करता है, अपनी योजना मेरे और आपके जीवन में प्रकट करता है। वो उसकी क्या इच्छा है हम जानते हैं, हमें बुद्धिमानी से चलना है। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, ये बड़ी सुंदर बात है कि वचन इस बात को कहता है, वचन कहता है कि मुझे और आपको बुद्धिमानों के समान चलना है, बुद्धिमानों के समान चलना है। वचन कहता है कि बुद्धिमानों के समान चलो और ध्यान से देखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। तो मुझे और आपको बुद्धिमानी से चलना क्या है, ये देखना, ये जांचना
कि मेरे प्रभु को क्या चाहिए, जो मेरे परमेश्वर को चाहिए, जो उसकी इच्छा है, यदि मैं उस अनुसार चल रही हूँ तो मैं बुद्धिमानी से चल रही हूँ। और वचन कहता है जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वो बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाएगा। तो हम कौन सी जगह पर ठिकाना पाएंगे, वो हमारे हाथ में है। हमें इस समय में, खासतौर से जो अंत का समय है, वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो मुझे और आपको खासतौर से इस समय में, इस अंत के समय में वो बुद्धिमानी के साथ चलना ज़रूरी है। यानी ये देखना कि मेरे परमेश्वर को क्या पसंद आता है, उसकी क्या आज्ञा है और क्या मैं उसके अनुसार कार्य कर रही हूँ। कहीं मैं कहीं गलती से उसकी आज्ञा के अगेंस्ट या उसके विरुद्ध तो कुछ नहीं कर रही हूँ, ये मुझे देख कर चलना है। तब मैं स्ट्रांग बनी रहूँगी, तब मेरा जो घर है वो कभी नहीं गिरेगा, तब मैं जीवन पाऊँगी, तब मैं बहुत आयत का जीवन पाऊँगी और अपने परमेश्वर की ओर से मुझे जो कुछ मेरे लिए रखा गया है वो सब कुछ मिलेगा। तो मरकुस 5 अध्याय बड़ा सुंदर वचन है और यहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र है। वो व्यक्ति जो बहुत बुरी तरीके से दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, बहुत ज़्यादा पीड़ित है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इस व्यक्ति की कंडीशन जो है वो बड़ी खराब है, बड़ी खराब है, बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है मैं कहूँगी। अगर हम पढ़ेंगे ध्यान से 5वें अध्याय की स्टार्टिंग की वर्सेस को, तो वहाँ पर लिखा है जब वे नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, इससे पहले जस्ट पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को शांत किया। जब वो झील पर से होकर के जा रहे थे तो बड़ी आंधी आई, बड़ा तूफान आया और जो चेले थे उन्होंने जाकर यीशु मसीह को जगाया और यीशु मसीह ने उठकर पानी और आंधी को डांटा। उसने अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए उन्हें शांत किया। और फिर जब वो किनारे पर पहुंचे, लिखा हुआ है वो झील के पार, यहाँ पर लिखा है 5वीं आयत की पहली वर्स में, वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। तो जब वो उस देश में पहुंचे, जब वो उस जगह पर पहुंचे और यीशु मसीह जो है वो नाव पर से उतरा, तो एक मनुष्य था, एक मनुष्य, उसकी कंडीशन क्या है, उसका घर कहाँ है, लिखा हुआ है एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों में से निकलकर उसे मिला। और लिखा है वे कब्रों में, 3 आयत में क्या लिखा है, वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था। वो उसका घर कहाँ था, उसका घर क्या था, कब्रों में रहता था, ग्रेवयार्ड में रहता था, ग्रेव्स में रहता था, वो उसका घर था। मरा हुआ स्टेटस, मरा हुआ, खत्म स्टेटस, मृतक स्टेटस, जो पाप से जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं पाप जो है उसका जो अंतफल है वो मृत्यु है, और जहाँ पाप है वहाँ मृत्यु है, दोनों एक साथ हैं। जो मनुष्य पाप में होकर जीता है उसका अंतफल मृत्यु है। जहाँ पाप है वहाँ मृत्यु है। तो मृत्यु जो है वो पाप से जुड़ी हुई है। वो स्टेटस जो मेरा और आपका कभी था, जिसमें मैं और आप जीते थे। अगर हम पढ़ते हैं इफिसियों उसका 2 अध्याय 1 आयत, उसने तुम्हें भी झिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मैं और आप जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें क्या किया, झिलाया, उसने हमें जीवित किया, उसने हमें जीवन दिया। हमारा स्टेटस, क्योंकि पाप में थे, मृतक स्टेटस है, मरा हुआ स्टेटस है। ये व्यक्ति जो है उसका घर जो है वो कब्रों में है, कब्रों में रहता है, मृतक स्टेटस है, मरा हुआ स्टेटस है, उसका घर जो है वो कब्र में है। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात जो उसके बारे में है, हमने देखा उसका घर जो है वो कब्र में है, कब्रों में रहता है। दूसरी चीज आउट ऑफ कंट्रोल है। कोई उसे, लिखा हुआ है कोई उसे लिखा है कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वे बार बार बेड़ियों सांकलों से बांधा गया, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। ये व्यक्ति जो है आउट ऑफ कंट्रोल है, कोई कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। एक पापी का जो स्टेटस है, एक पापी, एक लॉस्ट पर्सन का, एक खोए हुए इंसान का, दुनियावी इंसान का, सांसारिक रीति से चलने वाले मनुष्य का जो स्टेटस है, जो उसका जो नेचर है वो यही है। वो कंट्रोल से बाहर है, उसके अपने कंट्रोल में वो खुद नहीं होता, उसको नहीं पता कि वो क्या करता है। किसी भी मनुष्य को जो पाप में रहता है, जो पाप में जीवन बिताता है,
वो अपनी इच्छाओं के अनुसार चलता है। उसकी इच्छाएं, अभिलाषाएं उसे जिस ओर ले जाती हैं वो उस ओर चला जाता है। कई बार उसको लगता है कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, जरूर लगता है, लेकिन उसकी इच्छाएं इतनी ज्यादा प्रबल हैं, इतनी ज्यादा भारी हैं उसकी अपनी कॉन्शियस के ऊपर, उसके अपने अंतरात्मा के ऊपर, कि वो उसको डायरेक्ट करती हैं और वो मनुष्य ना चाहते हुए भी उस ओर घिरा चला जाता है। अगर हम पढ़ते हैं रोमियो उसका 7 अध्याय, पौलुस इस दशा को बहुत सुंदर रूप से समझाते हैं। अगर रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय पढ़ते हैं तो पौलुस कहते हैं 15वीं आयत में, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता हूँ वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। मेरे को जिस चीज से घृणा आती है, मुझे पता है वो चीज गलत है, लेकिन फिर भी मैं उस ओर चला जाता हूँ। कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है। जो पैशन है, जो इच्छाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, वो कंट्रोल से बाहर हैं। कंट्रोल करने की एबिलिटी नहीं है। एबिलिटी जो है वो दबी हुई है और जो इच्छाएं हैं वो उसके ऊपर प्रबल हैं, वो उसके ऊपर भारी हैं। ये हर एक मनुष्य का स्टेटस है जो पाप में अपना जीवन बिताता है, उन इच्छाओं के अनुसार चलता है, उन इच्छाओं के द्वारा खींचा चला जाता है। एक पीने वाला मनुष्य नहीं चाहता, उसको नहीं पता कि वो क्या करता है, वो अपने आप अपनी शरीर की अभिलाषाओं से खींचा हुआ उस ओर चला जाता है। वो मनुष्य जो बुरा बुरा बोलता है, उसके अंदर जो बुराइयां भरी हुई हैं वो उसके अंदर से उमड़ पड़ती हैं। उसको वो नहीं जानता। कई बारी हम देखते हैं लोग जो हैं वो बोलते चले जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल अपने ऊपर नहीं है। ये मनुष्य भी जो था वो कंट्रोल से बाहर था। लोग उसे बांधने की कोशिश करते थे, लोगों का इंटरवेंशन आता था उसके जीवन में कि किसी रीति से इसको रोक लें, किसी रीति से इसको शांत कर दें, किसी रीति से इसको बिठा दें या आप इसे बाहर ना हो। परंतु लिखा है उस मनुष्य ने अपनी सारी भेड़ियां, अपनी सारी सांकलें जो थी वो तोड़ डाली थी। इतना ज्यादा वो प्रबल, इतना ज्यादा उसके अंदर जो नेगेटिविटी थी वो प्रबल है कि उसने उनको तोड़ दिया था। भजन संहिता 32 अध्याय 9 आयत कहता है, तुम घोड़े और कच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। और पतरस जो है, जो मनुष्य सांसारिक है, उनके विषय में दूसरे पतरस 2 अध्याय 12 आयत में लिखा है, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं के तुल्य हैं और पकड़े जाने और नाश होने को उत्पन्न हुए हैं, और पकड़े जाने और नाश होने को उत्पन्न हुए हैं। निर्बुद्धि मनुष्यों के तुल्य हैं ये लोग जो हैं, ये संसार के लोग जो हैं, जो दुनिया में खोए हुए हैं, जो संसार में पाप से लिप्त हैं, वो लोग जो हैं वो निर्बुद्धि पशुओं के तुल्य हैं। और पशुओं के बारे में लिखा है कि उनकी जो लगाम है वो रास, उनकी जो उमंग है, उनकी जो एक्साइटमेंट है, उनके अंदर की जो पैशन है, जो अभिलाषाएं हैं, वो सांकलों, वो लिखा हुआ है वो रास से और लगाम से रोकनी पड़ती है, उससे उन्हें कंट्रोल में लाना पड़ता है। उनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, अपनी अभिलाषाओं पे, अपनी इच्छाओं पे कोई कंट्रोल नहीं है। और वही व्यक्ति जो संसार में होकर के जीवन बिताता है, उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये व्यक्ति भी जो है, इसने सब कुछ तोड़ दिया था। और इसकी एक होपलेसनेस अगर हम देखेंगे, ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी ज़रूरी है, हमें मांगना ज़रूरी है परमेश्वर से कि वो उनके जीवन पर दया करे। हमें उनके प्रति कोई अलगाव, कोई बुराई नहीं रखनी अगर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो, परंतु और ज़्यादा प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर की दया उन पर हो। और एक पॉइंट के बाद उन्हें छोड़ देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने भी उनको उनकी मन की इच्छा पर छोड़ दिया कि वो अपने मन की अनर्थ रीति पर चलें, वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करें। तो प्रभु भी एक पॉइंट के बाद ऐसे लोगों को छोड़ देता है। तो मुझे और आपको भी उसके लिए कोई दुख या कोई भी खेद मन में लाने की जरूरत नहीं है, परंतु जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे हमें बस प्रार्थना करते रहना है, मांगते रहना है कि प्रभु ऐसे लोगों पर दया करे। और उसकी होपलेसनेस क्या थी, अगर हम पढ़ते हैं 5वीं आयत में, वे लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता।
वो हर दिन चिल्लाता, लगातार चिल्लाता रहता था और अपने को पत्थरों से घायल करता था। पूरे दिन रोता रहता था, पूरे दिन पहाड़ों पे चिल्लाता रहता था और अपने आप को नुकसान पहुंचाता था। वो जानता था, उसको पता था, जैसे एक मनुष्य जो पाप में है उसको पता है कि वो गलत कर रहा है, परंतु उसकी अपनी क्षमता जो है वो नहीं है कि वो उस पाप के ऊपर या उस कमजोरी के ऊपर उस परिस्थिति के ऊपर जय पा सके। वो उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता, वो अपनी एबिलिटी से कभी उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता, वो अपनी इच्छा से अपने 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 द्वारा खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। और ये मनुष्य जो है अपने आप को नुकसान पहुंचाता था, अपने आप को तकलीफ पहुंचाता था। हर वो मनुष्य जो है जो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, चाहकर भी जानता है कि मैं गलत करता हूँ, फिर भी उस जगह खींचा चला जाता है, वो अपने आप से फ्रस्ट्रेट होता है, अपने आप से दुखी होता है और अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हम देखते हैं दुनिया में कई लोग जो हैं वो अपने प्राणों को त्याग देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, इसी वजह से, क्योंकि वो जो नहीं चाहते वो उन्हें करना पड़ता है और उन्हें बड़ी मजबूरी में आकर के वो करना पड़ता है और इसलिए वो दुखी होकर संसार से जाना ज्यादा उचित समझते हैं। जो बहुत सारे जो केसेस होते हैं वो यही दर्शाते हैं। तो लोग जो हैं क्योंकि इतने ज्यादा शरीर से ग्रसित हैं, शरीर की अभिलाषाओं के द्वारा खींचे चले जाते हैं, वो अपनी एबिलिटी से कभी उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये मनुष्य जो है इस प्रकार से जीता था, हर दिन उसका पेन बढ़ता जाता था, हर दिन उसकी तकलीफ बढ़ती जाती थी। एक पापी की जो तकलीफ होती है, परेशानी होती है, वो हर दिन बढ़ती जाती है और हर दिन उसके अपने उस खिंचाव के द्वारा, उन अभिलाषाओं में पड़ने के द्वारा वो परमेश्वर से दूर होता जाता है, प्रभु से और दूर होता जाता है। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं जब उसने यीशु मसीह को आते हुए देखा, 6 आयत से हम देखते हैं, जब उसने यीशु को दूरी से देखकर दौड़ा तो उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। और लिखा हुआ है क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। तो यीशु मसीह एक स्टॉर्म को, एक आंधी को फेस करके उसको कमांड करके, उसको शांत करके इस जगह पर आए हैं, इस स्थान पर आए हैं जहाँ ये मनुष्य है, जहाँ इस मनुष्य को आजादी मिलनी है, जहाँ इस मनुष्य को रिवाइव करना है, जहाँ इस मनुष्य को जो मरा हुआ, कब्रों में रहने वाला, बड़ा दुखी, बड़ा परेशान, अपने आप को तकलीफ पहुंचाने वाला, आउट ऑफ कंट्रोल, बड़ा नेगेटिविटी से भरा हुआ मनुष्य है, नाश होने को है, इस मनुष्य के लिए इस स्थान तक आए हैं। मेरा और आपका यीशु मसीह इसी प्रकार से मेरे और आपके लिए संसार में आया, इस संसार में आया। हम जिस मरे हुए स्टेटस में थे, हम जिस खत्म स्टेटस में थे, हम जिस फिनिश्ड स्टेटस में थे, उससे मुझे और आपको रिवाइव करने के लिए वो जानता है मैं और आप कभी भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उसने संसार में कदम रखा। इसीलिए यीशु मसीह इस जगह पर आए इस मनुष्य को आजादी देने के लिए, क्योंकि वो खुद से कुछ नहीं कर पा रहा था, इसलिए यीशु को वहां जाना पड़ा, यीशु को उसके पास पहुंचना पड़ा, यीशु को झील क्रॉस करके वहां नाव पर से उतर के उस मनुष्य के पास जाना पड़ा। यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए संसार में आना पड़ा। इस संसार में, इस पाप के संसार में, पाप से भरे हुए संसार में उसने पांव रखे, उसने मनुष्य का स्टेटस लिया, मनुष्य बना मेरे और आपके लिए, क्योंकि मुझे और आपको अपने आप से कुछ भी कर पाना असंभव था। इसलिए उसने वो यहाँ आया और मेरे और आपके लिए एक मीडिएटर बना। अय्यूब 9:33 में इस प्रकार से कहते हैं, हम दोनों के बीच कोई बिचवाई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। अय्यूब जो है वो परमेश्वर से इस बात को कहते हैं कि हमारे बीच में कोई बिचवाई नहीं है, हमारे बीच में कोई मीडिएटर नहीं है जो हम दोनों के बिहाफ पे शपथ खा सके, हम दोनों के बिहाफ पे कमिट कर सके। परंतु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, परमेश्वर और मेरे और आपके बीच में वो मीडिएटर बन गया। उसने परमेश्वर की महिमा और मेरे पाप को परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की उस पवित्रता से धो दिया। उसने मुझे और आपको साफ कर दिया, पवित्र बना दिया और हमें अपने परमेश्वर के साथ मिला दिया, हमें उसके पुत्र बना दिया, हमें उसके पास पहुंचा दिया। हमारे बीच में वो मीडिएटर बन गया, हमारे बीच में वो ब्रिज, वो गैप जो था, वो पापी होने के कारण मैंने और आपने अपने परमेश्वर के और अपने बीच में क्रिएट कर लिया था। मेरा प्रभु उसके बीच में वो ब्रिज बन गया, मेरा यीशु मसीह उसके बीच में वो ब्रिज बन गया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, हम देखते हैं इस मनुष्य का जब कन्वर्जन हुआ, इस मनुष्य को
अपने आप से नहीं कर सकता था, डिवाइन रूप से स्वर्गीय रूप से इसको वो मिला। जैसे मुझे और आपको स्वर्गीय रूप से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा नया जीवन मिला, उद्धार मिला। वचन इस बात को कहता है कि विश्वास ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है परंतु परमेश्वर का दान है, प्रभु का दान है, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ मुझे गिफ्ट है। इस मनुष्य के पास यीशु मसीह आया, मेरे और आपके पास इस संसार में, इस दुनिया में यीशु मसीह आया, उसकी ओर से मुझे मिला। अपनी एबिलिटी से, अपने कामों से कभी नहीं प्राप्त कर सकते थे। ये मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं कर सकता था, दुष्ट आत्मा से घिरा हुआ कब्रों में रहने वाला मनुष्य है। क्या कर सकता था अपने लिए सिवाय अपने आप को तकलीफ पहुंचाने के, अपने आप को हार्म करने के। परंतु यीशु मसीह इसके पास आया, मेरे और आपके पास वो आया, और अपने कामों के द्वारा नहीं परंतु उसके अनुग्रह के द्वारा मुझे और आपको उद्धार मिला, मुझे और आपको नया जीवन मिला। मैं और आप जो पापों में जीते थे, हमें उसने परमेश्वर की उस पवित्रता के द्वारा, परमेश्वर के उस पवित्र अपने उस लहू को बहाकर यीशु मसीह ने मुझे और आपको साफ करके नया बना दिया। उसने हमें नया क्रिएशन बना दिया। ऐसा नहीं है कि हमें उसने वही वैसा का वैसा ही जला दिया, उसने हमें जलाया तो हमें नया बनाया, बिल्कुल नया बना दिया। मेरा और आपके शरीर, मेरे मन, मेरे आत्मा, मेरा सब कुछ नया हो गया, और उसके साथ मेरी सराउंडिंग्स भी नई हो गई। मुझे सब कुछ नया मिल गया, मुझे एक नई जिंदगी, एक नया फैमिली, पूरी फॉरगिवनेस, पूरी क्षमा, अपने पास्ट पर मुझे जय, अपने आने वाले कल पर के लिए मुझे सिक्योरिटी, मेरे पापों से मुझे आज़ादी, वो जो जेल, वो जो बंधुआई जो पापों की जिसमें मैं जीती थी, उससे मुझे आज़ादी, और स्वर्ग में मेरे और आपके लिए एक जगह तैयार की गई। वो होप, वो आशा मुझे मिली मेरे यीशु मसीह के मेरे जीवन में आने से, उसके मेरे जीवन में काम करने से, उसके मेरे जीवन में काम करने से। उसने इसी प्रकार से हम बाइबल में और जगह भी देखते हैं, यीशु मसीह जो है वो सामरी स्त्री के पास गया। लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, अगर यूहन्ना 4 में हम देखेंगे तो वहाँ लिखा है उसको वहाँ से होकर जाना अवश्य था, उसको वहाँ से जाना था, क्योंकि उसका इनकाउंटर सामरी स्त्री से होना था। बरतिमाउस के जीवन में हम देखते हैं वो अंधा व्यक्ति, मत्ती 10 अध्याय इसकी 43 से 52 आयत में हम देखते हैं किस प्रकार से यीशु मसीह वहाँ से होकर के निकला, और यीशु मसीह के उस अनुग्रह के द्वारा उसको चंगाई मिली। बैतसदा के कुंड पे जो लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, वो कितने साल, 38 वर्ष का रोगी मनुष्य था और बैठा इंतजार कर रहा था, परंतु यीशु मसीह उसके लिए वहां आया और उससे कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है। शाऊल के विषय में हम जानते हैं, शाऊल को पौलुस बनाने वाला किसी कार्य के द्वारा नहीं परंतु प्रभु के अनुग्रह से उनके जीवन में ये पूरा हुआ। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं और आप हैं। याद है हमें, हम याद करने की कोशिश करें कि सद्बुद्ध रीति से उसने मुझे और आपको नया बनाया, उसने मुझे और आपको उद्धार दिया, उसने मुझे और आपको अपनी उपस्थिति में खींच लिया। हर एक बुराई से, नेगेटिविटी से निकाल के, मरे हुए स्टेटस से निकाल कर उसने मुझे जीवन दिया, नया बनाया। कितनी सुंदर बात है, हमें कितना धन्यवाद करना ज़रूरी है अपने परमेश्वर का, जो उसने मेरे और आपकी ज़िंदगी में किया है। और इसके बाद एक सुंदर बात हुई इस मनुष्य के जीवन में। अगर हम 14 आयत से आगे देखेंगे, हम यहाँ तक पढ़ते होंगे, अब 14 आयत के आगे अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो मेन काम है, जो मेन जो टेस्टिमनी है, वो इस मनुष्य के जीवन से क्रिएट हुई। यहाँ पर लिखा है कि जब लोग जो चरवाहे थे, जब उन्होंने उस मनुष्य को देखा कि वो ठीक हो गया, वो भाग कर गए और नगर के लोगों को बताया, और वो नगर के लोग देखने आए तो उन्होंने उसको कैसा देखा। 15वीं आयत में लिखा है, यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। इस मनुष्य को जब वो लोग आए, वो मनुष्य जो चिल्लाता था, रोता था, अपने आप को नुकसान पहुंचाता था, कब्रों में रहता था, पागल सा था, उस मनुष्य को साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड कपड़े पहने हुए, सचेत, कंट्रोल में, शांत बैठा देखकर ये लोग डर गए। उन्होंने सोचा पता नहीं ये क्या हो गया है। जब यीशु मसीह मुझे और आपको छूता है, जब वो मुझे और आपको नया बनाता है, तो वो इसी प्रकार से हमें बदल देता है, हमें बदल देता है। वो मनुष्य जिसको यीशु मसीह छू लेता है, उसके जीवन में ये बातें होती हैं। पहली चीज़ कामनेस, शांति।
उसकी जो सारी टॉर्मेंसी थी, जो भी उसको पीड़ा थी, जो भी परेशानी थी इस मनुष्य को, वो सब शांति में बदल गई यीशु मसीह के छूने के पश्चात। यीशु मसीह के काम करने के पश्चात वो शांति में बदल गई। वो शांति उसको मिल गई जो मुझे और आपको देने का वायदा मेरे यीशु मसीह ने किया है। उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता, मैं तुम्हें वो शांति दिए जाता हूँ। वो सारी तकलीफ, वो सारी परेशानियाँ दुनिया से जुड़ी हुई जब मैं दुनिया में जीवन बिताती थी तब की हैं। अगर मैं अपने यीशु मसीह के द्वारा छू ली गई हूँ, अगर मैं एक नया क्रिएशन हूँ, अगर मैं उसमें होकर के चलती हूँ, उस पर विश्वास रखती हूँ, तो मेरे जीवन में शांति बनी रहती है। उन्होंने देखा कि ये काम है, बड़ा शांत है, आराम से बैठा हुआ है, क्लोथेड है, उसके कपड़े पहने हुए वो बैठा है। साफ लिखा है कि वो कपड़े पहने हुए बैठा था। जब यीशु मसीह अंदर कार्य करता है तो बाहरी मनुष्यत्व अपने आप बदलता जाता है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जो एक्शंस हैं वो मन के बदल जाने से ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं। बिहेवियर बदल जाता है, लाइफस्टाइल बदल जाता है, काम बदल जाते हैं, लोग देखते हैं और विटनेस करते हैं कि मैं बदल गई हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो थी। अंदर के बदलने से, यीशु मसीह के छूने से, पवित्र आत्मा के कार्य करने से मेरा बाहरी मनुष्यत्व ज़रूर बदलेगा। अगर मैं पुराने मनुष्यत्व में रहती हूँ, अगर मैं पुराने काम करती हूँ जो मैं अपनी अज्ञानता के समय करती थी, तो मैं नहीं बदली हूँ। मैं इस बात को देखूँ, जांचूँ। अगर मेरा बाहरी मनुष्यत्व चेंज हुआ है, अगर लोग मेरे अंदर यीशु मसीह को देखते हैं, मेरी अपीयरेंस में, मेरे चाल चलन में, तो मेरे अंदर यीशु मसीह का कार्य हुआ है। मुझे आपको ये कोशिश करनी है कि हम जांचें और यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को अपने अंदर कार्य करने दें, ताकि हमारा भारी मनुष्यत्व भी बदल जाए, ताकि हमारा चाल चलन भी बदल जाए, ताकि हमारे एक्शंस भी बदल जाए, हमारे डिज़ायर्स बदल जाए। हम उन अभिलाषाओं के अब दास नहीं हैं, अब हम उनके पीछे नहीं चलेंगे, अब हम उनके द्वारा ड्रिवन नहीं हैं, अब हम स्वतंत्र हैं। हमारा बाहरी मनुष्यत्व भी बदल गया है। ये मनुष्य कपड़े पहने हुए बैठा है और कंट्रोल में है। सचेत देखा उन्होंने, जागा हुआ कंट्रोल में इस मनुष्य को उन लोगों ने देखा। कंट्रोल में था वो मनुष्य जो कभी कंट्रोल के बाहर रहता था, वो मनुष्य कंट्रोल में बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है। यीशु मसीह उसके पास खड़ा है और ये लोग जो हैं डर गए देख कर के ये कैसे हो सकता है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लिखा हुआ है, जब वे नाव पर चढ़ने लगे तो वो जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करके कहने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। हर वो पापी, हर वो व्यक्ति जिसे यीशु मसीह ने छू लिया है, जिसे यीशु मसीह ने टच कर लिया है, वो यीशु मसीह की प्रेजेंस में वो आनंद पाता है, वो शांति पाता है। उसको उसकी आदत हो जाती है, उसको उसमें बड़ी प्रसन्नता मिलती है, उसको उसमें बड़ी प्रसन्नता मिलती है। वो व्यक्ति जिसको यीशु मसीह ने एक बार छू लिया, वो उससे दूर जा नहीं सकता, वो उससे अलग हो नहीं सकता, वो वहीं रहना चाहता है। जैसे दाऊद कहते हैं कि मैं तेरे आंगनों में वास करूं, मैं तेरे प्रिय स्थानों में बना रहूं। मैं चाहता हूं कि मैं तेरे आंगनों में वास करता रहूं, मैं तेरे स्थानों में बना रहूं, मैं तेरे भवन में डेरा करने पाऊं। वो मनुष्य हमेशा प्रभु के निकट रहना चाहता है, वो हमेशा उससे जुड़ा रहना चाहता है। वो प्रार्थना में रहेगा, वो परमेश्वर से जुड़ा रहेगा, प्रभु की बातें उसमें बनी रहेंगी, प्रभु की आज्ञाओं को फॉलो करता रहेगा। वो व्यक्ति जिसको यीशु मसीह ने छू लिया है, जैसे इस मनुष्य के साथ हुआ, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता दे कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए बड़े काम किए। कैसे बड़े काम किए हैं? यीशु मसीह ने कहा, नहीं, तू मेरे साथ नहीं रहे, तू जा, तू संसार में बता तेरे साथ क्या हुआ है, मेरे और आपके साथ जो हुआ है। आज यीशु मसीह मुझसे और आपसे इस बात को कह रहा है, जाओ संसार में बताओ, इस बारे में बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है, किस अद्भुत रीति से उसने तुम्हें उद्धार दिया, किस अद्भुत रीति से उसने तुम्हें नया बना दिया, क्या काम उसने तुम्हारी जिंदगी में किए हैं। बोले बिना मत रुको, बताओ संसार में। मेरे पास रहने से ज़्यादा तुम पर संसार में मेरी गवाही दो, मेरी महिमा कराओ, लोगों को मेरे बारे में बताओ। यीशु मसीह ने उसे अपने पास रहने की आज्ञा ना दी, उससे कहा जाके संसार में बता कि प्रभु ने तेरे जीवन में कैसे बड़े काम किए हैं। उससे आपसे भी यही कहता है कि मैं और आप संसार में बताएं कि उसने मेरी और आपकी ज़िंदगी में क्या काम किए हैं। और लिखा हुआ है, उस मनुष्य ने तुरंत
आज्ञा को माना। वे जाकर दिकापुलिस की इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। उसने माना और तुरंत जाकर गवाही देनी शुरू करी, बताना शुरू किया, और लोग जो हैं वो सुनकर अचंभा करते थे, आश्चर्य करते थे, सोचते थे ये कैसे हुआ। मेरा और आपका परमेश्वर चाहता है कि हम उसके उन आश्चर्यकर्म सुंदर बातों के बारे में संसार में बताएं। ये व्यक्ति जो एक मेनिएक था, ये व्यक्ति जो आउट ऑफ कंट्रोल रहने वाला, डेमोनाइज्ड, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति था, जो बहुत बुरी परिस्थितियों में था, इसको यीशु मसीह ने जब छुआ तो ये एक मैसेंजर बन गया, ये एक सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति बन गया। मुझे और आपको भी मेरे प्रभु ने ऐसे ही छुआ है। हमें उसकी गवाही देना, उसके नाम का भजन गाना, उसका सुसमाचार प्रचार करना अति आवश्यक है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बातचीत करे और अपनी इच्छा हमारे जीवन में रिवील करे। इस वचन को हमारी हृदय रूपी पटिया पर लिखे ताकि हम इस पर चलते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर वचन के लिए, आपकी आशीषों के लिए। आपने पिता इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत की। पिता धन्यवाद करते हैं, आपने अपनी इच्छा को प्रकट किया और पिता परमेश्वर अपनी मर्जी को हमारे जीवन में रिवील किया। होने दीजिए पिता, हम हर एक बात में आज्ञाकारी बने रहें, आपको भाते रहें, आपको प्रसन्न आते रहें पिता, प्रसन्न करते रहें पिता, और हर एक बात में आपकी इच्छा के अनुसार चलते रहें। सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ पिता, और धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांगती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हमारी सहायता करे, बहुत आयत से हमारी अगुवाई करें, हम उसमें बने रहें, उसको भाते रहें, उसको प्रसन्न करते रहें, और हर एक बात में उसकी आज्ञा के अनुसार चलते रहें। यीशु मसीह की शांति और आनंद मेरे आपके हृदय विचारों को उसमें सुरक्षित रखें। जय मसीह।